रियासत तेलंगाना में पहली बार हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1654 एकड़ ज़मीन का केस जो हाई कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो आज के चंद्रशेखर राव साहब हैं, उन्होंने अपने इक़्तिदार में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि अगर तेलंगाना में टीआरएस की हुकूमत आएंगी तो सबसे पहला काम 1 महीने के अंदर मैं ये करूँगा कि औक़ाफ़ की तमाम जायदादों से हुकूमत जो केस लड़ रही है दस्तबरदार होकर औक़ाफ़ की तमाम जायदादें वक़्फ़ को वापस करूँगा। औक़ाफ़ की जायदादों से तेलंगाना के मुसलमान अपनी माइशत को सुधार सकेंगे। और जैसे ही उन्होंने इक़्तिदार में आया और लैंको हिल का जो केस चल रहा था हाई कोर्ट में, वो केस में हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह फ़ैसला दिया कि औक़ाफ़ की जायदाद 1654 एकड़ लैंको हिल, ये तमाम जायदादें औक़ाफ़ की है। इस फैसले में सबसे बड़ा रूल छाया रतन मैडम का था, जो उस वक्त उन्होंने स्पेशल ऑफिसर थे औक़ाफ़ बोर्ड में। उन्होंने इंक्वायरी करके गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट लिखी, हाई कोर्ट को भी उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि ये जायदादें पूरे के पूरे औक़ाफ़ की हैं। हाई कोर्ट से वक्फ बोर्ड के तायीद में फ़ैसला आने के बाद फौरी के चंद्रशेखर राव साहब की जिम्मेदारी थी कि वो अपने वादे के मुताबिक इस केस से अपने आप को दस्तबरदार करा लेते और औक़ाफ़ को ये तमाम जायदादें वापस करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रशेखर राव साहब माइनॉरिटीज़ के मामले में शुरू से ही एक अलग नज़रिया रखते हैं और उनके अल्फाज अलग होते हैं। उन्हीं के इक़्तिदार में आने के बाद में मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुए हैं, मैं उसकी आपको चंद एक मिसालें देता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है। जुडिशरी कस्टडी में 5 नौजवान बच्चों को आलेर में इनकाउंटर करके क़त्ल किया गया और उसके ऊपर इंक्वायरी तक नहीं हुई, बल्कि जिन्होंने इनकाउंटर किया उनको परमिशन दिया गया। दूसरा, मक्का मस्जिद के केस में असीमा आनंद ने खुले अल्फाज में ये कबूल करा कि ये कत्ल बम धमाके मैं करा हूँ। उस केस में एक गलत जजमेंट आया, उस जजमेंट में असीमा आनंद को बाइज्जत बरी किया गया। तो हम हुकूमत से उस वक्त काफ़ी दबाव डाले और अपील करें कि हुकूमत को चाहिए कि केस में कि ऊपर जाए, हाई कोर्ट में जाए, लेकिन हुकूमत नहीं गई। असीमा आनंद जैसे दहशतगर्द तेलंगाना से फ़ोरम ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक इजलास राउंड टेबल मुंतखब किया गया था मदीना एजुकेशन सोसाइटी पे। तमाम सियासी लोग, गैर सियासी लोग जो मिलत का जज्बा रखते हैं, मिलत की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, वो तमाम लोग आए थे। उन्वान था मनीकुंडा जागीर। मनीकुंडा जागीर का केस हम कैसा हारे। तो आवाम को मैं ये बताना चाहूँगा, मनीकुंडा जागीर का केस जो हम हारे वो हम डायरेक्ट तेलंगाना गवर्नमेंट से हारे। उसका रास्त सबूत ये है कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये ऑर्डर में आप लोग देख सकते हैं, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस स्टेट वक्फ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड था, जो मंसूबाबंद एक पूरी साजिश के तहत ये केस को हराया गया, जो ट्रिब्यूनल में, सिविल में और हाई कोर्ट में ऑलरेडी वक्फ बोर्ड जीत चुकी थी। ये कम से कम 1 लाख करोड़ के ऊपर की जागीर है और ये प्राइम प्रॉपर्टी है। इसको बहुत मंसूबाबंद मुसलमानों की जागीर को लूटा गया। इसमें रास्त हमारे लोग ज़िम्मेदार है। और कल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में ये बोले कि मैं केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी जद्दोजहद किया वफ़ जागीर के लिए, जो वाक़े हुसैन शाह वली की जागीर के लिए। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपको ये बोलूँगा कि आप क्यों आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही केसीआर आपकी जागीर को लूटा। आपका ये सवाल ये होना चाहिए था, केसीआर साहब आप एक एफिडेविट अगर देते थे तो मुसलमानों की जागीर बच जाती थी। आपको तेलंगाना गवर्नमेंट को एक एफिडेविट देना था। 2016 से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सो रहे थे क्या? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 2016 से आज 2022 में ये ऑर्डर आया, आप वक्फ बोर्ड के पैरामार्क रिमार्क्स नहीं देखे,
आप लॉ सेक्शन बंद है, आप पूरा रिकॉर्ड सेक्शन बंद है, ये तमाम चीज़ के ज़िम्मेदार आप है। असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पे बोर्ड मेंबर है, क्यों कोई बोर्ड की मेंबर अगर रह के अगर अटेंड नहीं करे तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ज़िम्मेदार है। अकबर निज़ामुद्दीन साहब आपके पास के ZS जावेद कौंसिल है वक्फ के, उन्होंने सो रहे थे क्या? वकीला क्यों चेंज करे? साहब हक़ बात कर रहे हो, बराबर आपसे सवाल कर रहे हो, आप जवाब दो। KCR को किस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप KCR साहब को इस्लामिक सेंटर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप आपके घर पे बुलाते बुलाइए, दारुसलाम बुलाते बुलाइए, मेरे को लेके चल के, नहीं तो कोई एक आपकन के छोटे कारकुन को बता दीजिए मियाँ ये इस्लामिक सेंटर है, यहाँ पे KCR साहब बुनियाद रखे। आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अनीसुल गुरबा को थोड़ी सी ज़मीन दे दिए, 7 साल 8 साल में 6 फ्लोर के सिलाबंद लगे, तो आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं।